मुंबई के मुलुंड में बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो निर्माण स्थल पर मुलुंड पश्चिम के एलबीएस रोड पर मेट्रो लाइन 4 की निर्माणाधीन पुल का पैरापेट गिरने से एक ऑटो रिक्शा चालक की दबकर मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मुंबई में मुलुंड में घटना के बाद एमएमआरडीए की सख्त कार्रवाई। घटना के बाद एमएमआरडीए ने ठेकेदार पर 5 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया, काम रोककर जांच के आदेश दिए हैं। प्रभावित हिस्से पर निर्माण कार्य पूरी तरह सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब को लेकर हुए दंगे के आरोपी फहीम खान का घर ढाया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट का अफसरों को आदेश, मकान बनाकर दो या मुआवजा। मुंबई नासिक हाईवे पर मुमरा माजीवाड़ा खारे गांव के पास नहीं मिलेगा अब ट्रैफिक जाम। नए साकेत क्रीक ब्रिज का काम पूरा हुआ। टुंगारेश्वर की पहाड़ियों पर महाशिवरात्रि को लेकर कड़ा पहरा, तकनीकी निगरानी। मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए 25 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पूरे रास्ते पर मंदिर क्षेत्र में 40 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही। टुंगारेश्वर की पहाड़ियों पर महिला सुरक्षा और पेट्रोलिंग को लेकर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं जबकि उबड़ खाबड़ रास्तों पर निगरानी के लिए फुट और बाइक पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। मुंबई के मुलुंड में मेट्रो लाइन 4 में हादसे में जान गंवाने वाले रामधीन यादव के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की। साथ ही उन्होंने घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 12 नई एसी और 3 नॉन एसी लोकल ट्रेनों का तोहफा। आपको बता दें, एसी सेवाओं में भारी वृद्धि। पश्चिम रेलवे 19 फरवरी से 12 नई एसी लोकल सेवाएं शुरू करेगा। विरार में यात्रियों को राहत और वीकेंड सेवा। अब भाईंदर से बांद्रा के बीच चलने वाली स्लो लोकल विरार से शुरू होगी। साथ ही शनिवार रविवार को चलने वाली एसी ट्रेनों की संख्या 77 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। कल संडे के दिन घूमने का प्लान बनाने वाले मुंबई का ध्यान दें, मुंबई लोकल ट्रेन की तीनों लाइनों पर जंबो ब्लॉक रहेगा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोकल ट्रेनें लेट और कैंसिल रहेंगी। भिवंडी में जमीन धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। भिवंडी के पूर्व महापौर विलास आर पाटिल को थाने पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए के कथित जमीन घोटाले और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में टिप्पू सुल्तान बनाम छत्रपति शिवाजी महाराज और विवाद हो गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीखा हमला बोला है कांग्रेस पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के टिप्पू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज को एक समान बताने वाले बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता पर सर माननी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की थी, जबकि टिप्पू सुल्तान पर हजारों हिंदुओं की हत्या का आरोप है। उन्होंने इस तुलना को महाराष्ट्र का अपमान बताया। सुप्रीम कोर्ट की रेरा को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कानून की रेरा कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए बना यह कानून अब बिल्डरों के पक्ष में झुकता दिख रहा है। कोर्ट ने मामलों में हो रही अत्यधिक देरी और जवाबदेही की कमी पर चिंता व्यक्त की है। मुंबई के बाद अब पनवेल में भी बुलडोजर चल रहा है। जी हां, आपको बता दें, नवी मुंबई के घनसोली में अवैध निर्माण गिराने पहुंची सिडको की टीम पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया, आत्मदाह की धमकी दी, जिसके बाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 20 से 25 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया। पनवेल में कांबोटे और नवाड़े में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। पनवेल महानगर पालिका ने विभिन्न सेक्टरों में बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर सड़क किनारे बने अवैध झोपड़ों, हॉकर्स वाले फेरी वालों और अवैध स्टॉलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और हटा दिया। मुंबई में भाजपा पर आतंक फैलाने वालों पर हो कार्रवाई। नासिक घटना पर संजय निरुपम की प्रतिक्रिया। वसई विरार शहर में कचरा रिसाइकलिंग प्रक्रिया एक बार फिर ठप हो गई है। इस वजह से डंपिंग ग्राउंड में कचरे का अंबार बढ़ता जा रहा है। महानगर पालिका अधिकारियों और ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप। मुंबई में अभिनेता रणवीर सिंह और निर्देशक रोहित शेट्टी को एक बार फिर धमकी भरा ऑडियो संदेश मिला है। मुंबई पुलिस को एआई के इस्तेमाल का संदेह है। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में सार्वजनिक परिवहन चलाने वाली बेस्ट की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। 1 महीने बाद जगह वेस्ट बंद थी, बसें नहीं दी थी समय पर जानकारी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राकांपा के दोनों गुटों के विलय को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच राकांपा अजीत नेता व उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सुनेत्रा पवार विधायकों से करेंगी 1-to-1 चर्चा।
मुंबई में शहर के फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बीएमसी का बुलडोजर लगातार जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई, कई फुटपाथ किए खाली। बीएमसी को बिल्डिंग प्रपोजल मंजूर करने का निर्देश देने से हाईकोर्ट का इंकार। एसआरए की आड़ में महानगर पालिका की जमीन नहीं हड़प सकते बिल्डर, हाईकोर्ट।